गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज रांची। यह वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम। इसको हम स्लाइड के माध्यम से बता रहे हैं। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम पार्शियल इक्विलिब्रियम को जान ले। हालांकि हम अभी तक जितना भी थ्योरी पढ़े हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो में, वो सब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम का ही पढ़े हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन इंडिविजुअल मार्केट्स एंड फॉर इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स सेपरेटली इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब इकोनॉमी में कई सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर को एक साथ हम स्टडी न करके अलग अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग उसके इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। मतलब किसी एक इंडिविजुअल के संतुलन को दिखाना, किसी एक मार्केट के संतुलन को दिखाना, किसी एक फर्म के संतुलन को दिखाना। तो ये जो हम देखते हैं इंडिविजुअल एंटिटी को जब देखेंगे तो वह इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होता है वह कहलाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो मार्केट है उसका जो प्राइस है, क्वांटिटी है, वो जो चेंज होगा उसका दूसरे मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट में वही दिया हुआ है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम सेज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन ए मार्केट इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट्स फ्रॉम अदर मार्केट्स। मतलब किसी एक मार्केट का जो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी है वो दूसरे मार्केट के प्राइस और क्वांटिटी से बिल्कुल अलग है। कोई का इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं होगा। सब मार्केट, जो भी मार्केट होगा उसका अपना प्राइस एंड क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम होगा जो दूसरे से प्रभावित नहीं होगा। तो यही कहलाएगा आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसको और इजी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। In easy language, all the theories which we have studied with the assumption of ceteris paribus, that is, other things remain constant, is partial equilibrium analysis। हम बहुत सारा थ्योरी पढ़े हैं, आप देखें हैं डिमांड का, सप्लाई का, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्शन का। इन सब में हम क्या पढ़े, एक एजम्पशन हम लेते थे व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या सेट्रिस पैरिबस। इसका मतलब था कि दूसरा जो फैक्टर था वो क्या था, वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, और तब किसी एक वेरिएबल में चेंज होने के कारण जो इफेक्ट होगा अदर वेरिएबल पे वही हमारा कहलाता था सेट्रिस पैरिबस का एजम्पशन। और वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम को हम देख रहे थे वो सारा इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होता था वो सब पार्शियल इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश होता था। इसीलिए हम बताएं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है ये यूज़फुल है किसके लिए, जो कंज्यूमर बिहेवियर को देखने के लिए, प्रोड्यूसर बिहेवियर को देखने के लिए, और सिंगल किसी भी मार्केट के बिहेवियर को देखने के लिए पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन समस्या यह है कि इकोनॉमिक जो है, कोई भी इकोनॉमी किसी एक फैक्टर से, किसी एक मार्केट से नहीं चलता है। उसको चलाने के लिए कई फैक्टर और कई मार्केट का इंट्रैक्शन होता है। और रियल में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कहीं भी पार्शियल इक्विलिब्रियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिफरेंट मार्केट को उसके इंट्रैक्शन को दिखाने में फेल्योर था, इसीलिए हम जनरल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट को देखिए। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइंस द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स फीडबैक इफेक्ट्स इनटू अकाउंट। मतलब जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है वो क्या दिखाता है कि सभी मार्केट का, जितना भी मार्केट है उसमें प्राइस और क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली होगा। मतलब एक साथ सारे मार्केट के प्राइस एंड क्वांटिटीज़ के इक्विलिब्रियम को जो शो करता है वही हमारा जनरल इक्विलिब्रियम होता है। इसको हम लोग सामान्य संतुलन भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए एक टर्म है
फीडबैक इफेक्ट। तो ए फीडबैक इफेक्ट क्या है, तो उसको हम लिखे हैं फीडबैक इफेक्ट इज ए प्राइस और क्वांटिटी एडजस्टमेंट इन वन मार्केट कॉज्ड बाय प्राइस एंड क्वांटिटी एडजस्टमेंट इन रिलेटेड मार्केट। तो ये फीडबैक इफेक्ट का मतलब है किसी एक मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी का कोई एडजस्टमेंट होता है। जैसे प्राइस और क्वांटिटी का एडजस्टमेंट का क्या मतलब कि प्राइस बढ़ता है या प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा या क्वांटिटी कम होगा, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो एडजस्टमेंट यही होता है कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं किसी एक मार्केट में, और उस एडजस्टमेंट के कारण दूसरे मार्केट में दूसरा कोई भी मार्केट हो जो इससे रिलेटेड हो और उस मार्केट में बिना कोई इंटरनल चेंज हुए उसका प्राइस और क्वांटिटी में एडजस्टमेंट होने लगे, तो यह कहलाता फीडबैक इफेक्ट। अब मान के चलिए कि एक मार्केट है सीडी प्लेयर का, ठीक है, और एक मार्केट है थिएटर का। अब अगर थिएटर में टिकट अगर कॉस्टली होता है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ देखेंगे कि सीडी प्लेयर का डिमांड बढ़ जाएगा, जबकि सीडी प्लेयर के मार्केट में कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, मूवी टिकट, थिएटर का जो टिकट था वो चेंज किया, और उसका इफ़ेक्ट हम कहाँ देखें, सीडी डीवीडी के मार्केट पे। तो इस तरह से किसी एक मार्केट में कोई चेंज हो और वहाँ जो प्राइस और क्वांटिटी एडजस्ट करे उसका इफ़ेक्ट दूसरे मार्केट पे पड़े जो कोई चेंज नहीं ला रहा है खुद से, तो वह जो इक्विलिब्रियम ये जो इफ़ेक्ट होगा ये कहलाता है फीडबैक इफ़ेक्ट। अब इसको हम एक और एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। जैसे नेक्स्ट में देखिए, सपोज दैट द इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस ऑयल इम्पोर्ट्स। अब मान के चलिए जो सरकार जो है वो जो ऑयल हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगा दे। तो अब टैक्स लगाने का क्या मतलब है कि इस पॉलिसी के कारण क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व है ऑयल का वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ़्ट साइड में, और प्राइस क्या है, ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। अब ये जो टैक्स लगाया इसका सिर्फ इफ़ेक्ट यह नहीं होगा कि ऑयल का प्राइस सिर्फ बढ़ जाएगा, इसका इफ़ेक्ट दूसरे सेक्टर पे भी पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ऑयल का प्राइस आपका बढ़ गया क्योंकि सरकार ने उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया। अब ये क्या करेगा, जो डिमांड एंड प्राइस जो है नेचुरल गैस का बढ़ा देगा, क्योंकि नेचुरल अब ऑयल महंगा हो गया तो डिमांड किसका चेंज हो जाएगा, नेचुरल गैस का या सीएनजी या कोई भी दूसरा जो रिलेटेड कमोडिटी है ऑयल से, उससे हम मान के चलते हैं नेचुरल गैस या सीएनजी कुछ भी आप मान लीजिए, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऑयल का प्राइस में सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगा ऑयल प्राइस पे और डिमांड चेंज किसका हो गया, नेचुरल गैस का। अब इसका फिर इफेक्ट क्या होगा कि नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब नतीजा क्या होगा कि अब यहाँ पे नेचुरल गैस का भी प्राइस जो है आपका वो बढ़ जाएगा। अब नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ने का नतीजा फिर इसका फीडबैक इफेक्ट होगा आपका ऑयल प्राइस का। ऑयल प्राइस आपका फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार ऑयल का प्राइस चेंज किया तो कंज्यूमर शिफ्ट किया नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस का जब डिमांड बढ़ा तो नेचुरल गैस का भी प्राइस बढ़ा। अब जब नेचुरल गैस का भी प्राइस बढ़ गया तो फिर से डिमांड बढ़ जाएगा ऑयल का, पेट्रोलियम या उसको पेट्रोल कहिए, उसका कीमत बढ़ जाएगा। मतलब दोनों मार्केट एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहा है। इस तरह से आप देखिएगा कि दोनों मार्केट जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन के बाद एक पॉइंट आएगा और उस पॉइंट पे आके ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है ऑयल का और जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है ऑयल का, वो दोनों एक दूसरे से मैच करेगा। और दूसरे साइड जो नेचुरल गैस है उसका भी प्राइस
जो सप्लाई क्वांटिटी है और जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड किया जाए वो फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इस तरह से फिर देखिएगा कि एक पॉइंट पे आके दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखते हैं कि कोई दो मार्केट है, उसको हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं कि किस तरह से एक मार्केट में कोई चेंज आएगा, उसका इम्पैक्ट दूसरे मार्केट पे कैसे होता है। इस फिगर को देखिए, इसमें हम दो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री एक्स है और एक इंडस्ट्री वाई है। दोनों इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक उसका फर्म है। जैसे इंडस्ट्री एक्स के सामने एक फर्म है जो इंडस्ट्री एक्स के अंदर का एक फर्म है, इंडस्ट्री वाई है और उस इंडस्ट्री वाई के एक फर्म है। अब दोनों इंडस्ट्री से एक एक फर्म है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में चेंज होता है और उसका इफ़ेक्ट दूसरे पे आएगा। अब मान लीजिए कोई कमोडिटी है, ठीक है, एक्स कमोडिटी है जो इंडस्ट्री एक्स में प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब पहले से डिमांड जो है आपका, देखिए डार्क ब्लू लाइन से दिखाए हुए हैं D0X, एक डिमांड कर्व है। अब डिमांड क्या हो रहा है इस मार्केट में, इंक्रीज किया, किसका, एक्स कमोडिटी का। तो D0X इंक्रीज किया तो क्या हो गया, D1X। अब D1X इंक्रीज किया तो D0 से D1 हुआ डिमांड। तो वहाँ पे आप देखिए कि सप्लाई भी क्या है, S0X से चेंज होके S1X पे आ जाता है। अब मान लीजिए, तो अब क्या हो गया कि नया इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होगा वो S1X और D1X पे होगा, जो उसमें प्राइस भी कुछ कम हो जाएगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगा उस मार्केट में। अब मान लीजिए जो उसका जो प्रोडक्शन सिचुएशन है वो कुछ बेनिफिट है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको कुछ एडवांटेज है इसके प्रोडक्शन में, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि अब सप्लाई उसका बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो उसने सप्लाई बढ़ाया, तो हो सकता है उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। तो प्राइस भी क्या देख रहे हैं आप कि ऊपर की ओर थोड़ा सा चेंज किया, P1X पे गया जब D1X था। तो अब फर्म को देखिए, फर्म वाले फिगर पे देखिए कि वह किस तरीके से पहले ब्लू लाइन जो है P0X पे था और फर्म मार्जिनल कॉस्ट X और एवरेज टोटल कॉस्ट X पे इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। अब जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है Q1X पे, वहाँ पे आप देखिए कि मार्जिनल और प्राइस आपका P1X पे है। तो अब दोनों पॉइंट को देखिए, जब Q1X से ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो P1X और Q1X जहाँ पे मैच कर रहा है और उसका नीचे देखिए जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है, तो उसमें एक पॉइंट बन रहा है जो शेडेड एरिया है ग्रे कलर का, वो एरिया दिखा रहा है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ किया उस फर्म का। किस कारण से प्रॉफिट इंक्रीज़ किया, क्योंकि उस फर्म का प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज़ किया। तो डिमांड इंक्रीज़ किया तो डिमांड इंक्रीज़ करने के कारण पहला इफेक्ट हुआ कि उसका प्राइस इंक्रीज़ किया, और प्राइस इंक्रीज़ करने के बाद एक टर्म के बाद फिर वो सप्लाई को भी इंक्रीज़ करता है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि उसको फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि चेंज हुआ किसका, मान लीजिए एक्स कमोडिटी को लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे। अब प्रेफरेंस का बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि उसका टेस्ट, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा हो, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो रहा हो, या इनकम चेंज हो रहा है, जो भी रीज़न हो उस कारण से क्या हुआ कि एक्स कमोडिटी का डिमांड बढ़ा और वाई भी क्या है उससे रिलेटेड कमोडिटी है। अब वाई कमोडिटी का जो कंडीशन देखिए, जो नीचे वाला इंडस्ट्री वाई है उसमें देखिए इस अपोजिट इफेक्ट हुआ कि पहले से जो डार्क ब्लू लाइन है जो D0Y को दिखा रहा है, वो पहले से डिमांड किसका है, इंडस्ट्री वाई में वाई कमोडिटी का। अब इंडस्ट्री एक्स में एक्स का डिमांड बढ़ा, उसका नतीजा है कि इंडस्ट्री वाई में वाई वस्तु का डिमांड कम हो गया, डिमांड कम होके D1Y हो गया। तो अब आप देखिएगा जो पहले S0Y
और D0Y इक्विलिब्रियम पे था P0Y, प्राइस 0Y पे इक्विलिब्रियम पे था और क्वांटिटी कितना था Q0Y पे। लेकिन नए सिचुएशन में सप्लाई में आप क्या देख रहे हैं, डिमांड डिक्रीज किया, D1 पे आ गया, तो नया इक्विलिब्रियम उसका कहाँ पे आ गया, P1Y और Q1Y जो पहले से नीचे है। अब ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है और इसी का एक फर्म हमने लिया है इधर। अब उस फर्म में देखिए कि P0Y और P1Y पे आ गया, क्वांटिटी भी Q0Y से Q1Y पे हो गया। तो जो पिंक एक एरिया दिख रहा है आपको, वो एरिया क्या दिखा रहा है कि अब इस इंडस्ट्री में जो एक फर्म है उसको अब यहाँ पे उतना जो शेडेड एरिया है पिंक कलर से, वो उसका लॉस को दिखा रहा है। तो यहाँ आप इस तरह से देख रहे हैं कि एक मार्केट में कोई भी क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज आता है, उसका इम्पैक्ट दूसरे मार्केट पे आएगा। तो इस तरह से आप देखे हैं कि एक मार्केट एक इंडस्ट्री है और उसका इफ़ेक्ट दूसरा इंडस्ट्री पे हम देख रहे हैं वाई पे। तो चेंज हुआ किसके, एक्स में एक्स का डिमांड चेंज हुआ, इम्पैक्ट आपका वाई पे आ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक जनरल इक्विलिब्रियम हम यही स्टडी करते हैं कि किसी एक मार्केट में लाया हुआ थोड़ा सा चेंज सारे मार्केट को के इक्विलिब्रियम को डिसइक्विलिब्रियम पे ला देता है और दोबारा फिर से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो इस तरह का जो भी स्टडी है उसको हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं। हाँ, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक जनरल इक्विलिब्रियम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इंडस्ट्री को ही दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है कि एक साथ कई इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को हम शो करें। तो हम जो भी एग्जांपल है या जो भी फिगर के थ्रू हम 2 मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। तो 2 से ज़्यादा भी मार्केट अगर होगा तो हम इसी तरीके से इक्विलिब्रियम होगा, सारे एक एक मार्केट में कोई चेंज होता है, किसी भी मार्केट में चेंज हो और उसका इफ़ेक्ट सभी पे आ जाएगा। तो ये जो स्टडी है आपका जनरल इक्विलिब्रियम है। थैंक यू।